सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नया दिन नया व्लॉग। तो भाई ये वाला व्लॉग बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि भाई ऐसे डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी एनएस दोस्तों को सेल कर दूं। पाँच महीने हुए हैं। अब 5 महीने में डिसीजन कैसे लिया, क्योंकि ना भाई इसमें ऐसे 4-5 पॉइंट हैं जो मुझे एज अ बैरियर लग रहे हैं। क्योंकि जब मैंने परचेज़ की थी ना इस बाइक को, तो भाई ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी, बट वो एज अ बैरियर काउंट हो रहे हैं, तो मेरी वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही। तो लग रहा है कि भाई अब सेल कर दूँ। तो भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। अब 1 बाय 1 करके बताते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं और कौन कौन से पॉइंट में जो एज अ बैरियर फील हो रहे हैं। तो भाई देखो, पॉइंट नंबर 1 जो प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है, जो मतलब मेरे फ्यूचर गोल फुलफिल नहीं हो पाएंगे, वो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस 158 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, आपको दिख रहा होगा। और भाई मतलब मेरे फ्यूचर गोल क्या है, मतलब आपको पता है कि भाई मेरे को ना थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह का अच्छा लगता है करना बाइक से, मेरा फ्यूचर गोल यही थे। बट अब इस MM को लेके मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे घर में जो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है वहीं टच हो जा रही है, सिंगल बैट के टच हो जा रही है, जो हैंडमेड स्पीड ब्रेकर होते हैं। तो अब मैं वो सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको लेके चला गया तो मेरी अंडर वैली में छेद पक्का है, ये गारंटी है, मुझे वेल्डिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई ये चीज़ है कि 158 mm के साथ ना भाई नहीं, अगर 2 बिठा लिए ना फिर तो निकल नहीं पाओगे। अंडर वैली चेंज कराना पड़ेगा हर राइड के बाद, तो इतना कम है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। फिर हम लगवाएंगे भाई ऐसी प्रोजेक्टर। तो भाई एक दिक्कत है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस वाकई में कम है। जिसके पास एनएस जो ओन कर रहा होगा वो मेरी बात को फील कर रहे होंगे। बैठ के दिखा देंगे, बैठ के दिखा दो, चलो यार। खड़ी हुई है बिल्कुल नॉर्मल, और बाइक भाई इतनी है। ये देखो, ये लो। अब ये बाइक क्या ही स्पेस बच रहा है, कुछ भी। अगर एक बंदा और बैठ गया ना तो खत्म है भाई, फिर तो गारंटी है कि टच होगी ही होगी। तो ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत भाई, दिक्कत नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 भाई इसका हीटिंग इशू यार। अब मुझे इस गर्मी में हीटिंग इशू ये आ रहा है, लेकिन एक बात है, जो अभी गर्मियाँ चालू हुई थी ना उससे पहले भी बाइक हीट इतनी करती है ना, इतनी ज़्यादा हीट करती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भट्टी के अंदर बैठा हूँ। ये हाथ गर्म, ये सब गर्म, पूरी ये वाली साइड पूरी गर्म, मतलब इतनी ज़्यादा हीट करती है कि आप पूछो मत। 200 सीसी हो रही, बस 200 सीसी है, फिर भी इतनी हीट करती है। तो मुझे लगता है जैसे 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर जाने के बाद गर्म। हार्दिक तो भाई साफ लाइव गवाह है, इतनी ज़्यादा हीट करती है कि भाई भपका मारती है, बिल्कुल भपका। ये गर्मी चालू होने से पहले भी तो ये दिक्कतें आ रही थी इसके अंदर। अब तो गर्मी में चली कहाँ रही है, अभी ये 2.5 हफ्ते बाद निकली है बाइक मेरी। तो ये दिक्कतें आ रही हैं, हीटिंग का इशू मुझे प्रॉब्लम फेस करने को लग रहा है। कुछ बंदे बोल रहे हैं कि ऑयल चेंज कर लो, कूलेंट चेंज कर लो, ये सब चीज़ें चेंज कर लो, तो हो सकता है प्रॉब्लम चली जाए, लेकिन अभी मेरे को फेस करने में मिल रही है। तो दिक्कत नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 ये आपकी फेस करने को मुझे मिल रही है। अब तीसरी दिक्कत, तो भाई देखो, प्रॉब्लम नंबर 3 मुझे लग रही है इसकी RPM। जब बाइक को एज अ इनिशियल उठाते हैं ना, तो इसको थोड़ा हाई RPM पे उठाना पड़ता है। अब वाई ऐसा क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा, या हावी सीसी बाइकों के साथ यही चीज़ होती है, इसको थोड़ा हाई। RPM कितने पे है अभी RPM ना इसका देखो, मैं चालू करके दिखाता हूँ, तो 2 पे इसका RPM आ जाता है। ये देखो, मैं इसको सेल्फ मारता हूँ, ये देखो 2 पे RPM आता है। 2 से हल्का सा नीचे थोड़ा सा कम है डॉट, लेकिन जब इसको गियर डाल के मैं उठाता हूँ ना, तो इसको थोड़ा हाई RPM पे मुझे उठाना पड़ता है। नहीं उठाऊंगा तो ये बाइक बंद हो जाएगी। फिर और हीटअप का इशू, माइलेज का फिर आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बार बार बंद हो रही है। क्लच ब्रेक आता है, क्योंकि भाई देखो क्या होता है, अब जा रहे हैं, मैं दूसरे गियर के अंदर 17 की स्पीड पे हूँ, 17 से 15-14 पे आएगी ना, और मैं हल्का से रेस देने की कोशिश करूँगा, बंद हो जाएगी बाइक। तो ये एक पता नहीं मुझे दिक्कत इस बाइक के अंदर आ रही है, हाई RPM वाली। अब मुझे नहीं पता वाई, बट ये मुझे एज अ प्रॉब्लम नंबर 3 लग रही है। एंड प्रॉब्लम नंबर 4 मुझे इसका लग रहा है टायर। भाई इस बाइक के लिए ये टायर मतलब इस बाइक के लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि अगर आप इस बाइक को चलाओगे ना, आप 90-100 पे क्रूज कर रहे हो और फिर कटिंग मार रहे हो, थोड़ा लीन कर रहे हो, तो भाई ये कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड नहीं करने वाले। स्पेशली भाई फ्रंट टायर, आपको लगेगा कि बाइक स्किड करके कहीं घुस जाएगी, क्योंकि भाई 80-90 चलने वाली, क्योंकि भाई 200 सीसी है ना, भगाओगे यार इस बाइक को। ऐसे तो नहीं है कि आप 50 पे क्रूज कर रहे हो, 60 पे क्रूज कर रहे हो, भगाने वाली बाइक है, भगाओगे ही। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आपको मिलता, आपको टायर चेंज कराने पड़ेंगे। तो हम करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कंपनी से मिलते तो अच्छी बात होती। तो अब पैसा लगेगा ना, तो इसलिए मैंने प्रॉब्लम में डाल दिया इसको। ये पैसा जाएगा भाई हार्दिक भाई, 10-11 हज़ार रुपये जाएंगे, वही चीज़ है। तो एज अ मैंने इसको प्रॉब्लम नंबर 4 में डाल दिया। तो ये मुझे कुछ 4 प्रॉब्लम आ रही हैं। टायर की चलो छोड़ो, लेकिन जो 3 है ना वो मेजर मुझे लग रही हैं, क्योंकि भाई दिक्कत है। तो अब मैं एज अ फुलफिल अगर मैं बोलूँ ग्राउंड क्लियरेंस, अब मैं इसको लॉन्ग रूट पे ले जाऊँ, मेरा तो भाई खर्चे ही अंडर वैली में आता रहेगा, छेद होता रहेगा अंडर वैली के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि हाँ यार एक काम करता हूँ, इसको सेल आउट करके और ऐसी बाइक ले लेता हूँ जो मेरा ड्रीम फुलफिल कर दे, मतलब टूरिंग का पर्पस मेरा फुलफिल कर दे। तो
अभी ऐसा माइंड में चल रहा है तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए। तो एक काम करते हैं, यही कुछ 4-5 पॉइंट थे, इस व्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन गाइस बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फटाफट से कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय।